पानी दिया जाता है, उसे शांति करी जाती है, वो हरा भरा पेड़ बनता है, फिर उसके ऊपर फल लगते हैं। ऐसे विश्वास को तैयार किया जाता है। विश्वास एक नियम है, मतलब अगर आप उसे फॉलो करोगे तो वो काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मतलब अगर क्रिकेट मैच में अगर बाउंड्री से पार गेंद चले गई तो 4 रन मिलेंगे ही, क्योंकि वो एक नियम है। इसी तरह जब आप विश्वास की हद तक पहुंचते हैं, रियल पूरी तरह से आपका विश्वास पूरी तरह से बढ़ जाता है, तो वो काम करेगा ही करेगा। बोले आमीन। आपके विश्वास की एक बड़ी रुकावट है, वो है आपकी लाइफ में हृदय में कड़वाहट, जो आपके प्रेम को ठंडा कर देती है। खास करके वो लोग जो पाप करते हैं, जब कोई गलती करते हैं, उनको पता मेरे अंदर कमजोरी है और दूसरों की कमजोरियों को वो ना समझे, दया वो उठ नहीं पाते और ग्रेस रुक जाती है उनकी जिंदगी में बढ़ोतरी। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अगर आपके अंदर ऐसा हृदय, ये आपकी विश्वास के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। अब आप निर्बल होते दूसरों को कहते आप तू ऐसा क्यों है वचन के प्रति, इसलिए आपने उसकी दया को ठुकराया। तो जब वो आप पर दया करता है, फिर आपको कैसा चलना चाहिए? आपको भी दया का हृदय रखना होता है। तो इसी तरह से लिखा है, विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, तो प्रभाव खत्म हो जाता है विश्वास का। जब आपके अंदर प्रेम नहीं होता, नफरत होती है, कड़वाहट होती है, तो आप सीख रहे हैं कड़वाहट आपके हृदय में, जो आपके प्रेम को ठंडा कर देता है और आपके विश्वास के नियम को काम करने से रोकता है। हालेलुया। अगर तुम माफ नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छिपा है। सोचो, एक पाप अगले पाप को जन्म देता है। तू ऐसा हृदय रखेगा, कड़वा हृदय, तो पाप द्वार में कड़वा हृदय तुझे व्यभिचार में गिरा देगा, कड़वा हृदय तुझे नशे में गिरा देगा, कड़वा हृदय, उदास हृदय। कब इंसान पाप में गिरता है? जब उदास होता है, मेरा वीजा नहीं लगा, ओ प्रभु ने काम नहीं किया, प्रभु ने साथ नहीं दिया, ओ मेरा ये चीज हो गई, वो निराश हो गए। निराशा के बाद वो पाप के लिए जाता है, नशे की ओर जाता है, व्यभिचार की ओर जाता है। तो इसीलिए कहता है, अगर तेरे अंदर ये कड़वाहट है तो पाप द्वार पर खड़ा है, अगला पाप तेरी लाइफ में द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आत्मा के द्वारा तुझे शरीर को जीतना है। थैंक यू जीसस बोलते हैं, बोलो थैंक यू जीसस। ओके, जैसे कि आप वचन के द्वारा जनवरी में शिक्षा पा रहे हैं और सिखाए जा रहे हैं। संडे आपने सीखा था कि आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी आपकी विश्वास के सामने एक रुकावट बनती है, वो है आपका वचन के प्रति रवैया। क्या वचन के प्रति क्या रिएक्ट करते हैं। और बहुत से लोगों से परमेश्वर ने वचन की तरह बात की। लोगों के मुझे मैसेज आए, जितने ऑफिस में भी मिले, उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने हमसे बात की कि हमारा विश्वास क्यों नहीं काम करता, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वचन के प्रति हमारा रवैया, हमारा रिएक्शन, हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह वो आपके विश्वास के लिए एक रुकावट था, आज एक और सबसे बड़ी रुकावट, एक बाधा का, एक बहुत बड़ी रुकावट का के बारे में हम सीखेंगे, जो आपके विश्वास के लिए रुकावट बनती। जो पहला वचन हम पढ़ने वाले हैं, उसके 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। 5वीं आयत में प्रेरितों ने प्रभु से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। उनका सबसे मुख्य हिस्सा क्या था? प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। क्यों? क्योंकि जब वो बार बार हीलिंग करते देख रहे जीसस को, तो प्रेरितों ने, जो चेले थे, जो भेजे गए थे, लिखा 2-2 करके भेजे गए वो कलीसियां स्थापना करने के लिए, तो उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा। अब क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं, जीसस कह रहे हैं, लहू बहने वाली औरत कहती मैं चंगी होगी। जीसस कहता मैंने नहीं चंगा किया। कहते नहीं प्रभु तूने किया। जीसस कहते मैंने नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वो हैरान। अब चेले देख रहे हैं, ये क्या चीज है? इसके विश्वास ने। कोई अंधा आए, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सूबेदार आता है, प्रभु यहीं से शब्द बोल दे, और जीसस कहते देखो देखो चलो देखो, पूरे इजराइल में और तुम में भी ये विश्वास नहीं पाया गया। मैंने ये ऐसा विश्वास नहीं देखा कि ये कह रहा है कि यहीं से प्रभु शब्द बोल दे, मेरा सेवक घर में चंगा। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई, एक नहीं, जिसमें प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने। अब चेले क्या कह रहे हैं? प्रभु तेरे विश्वास से हमें चंगा नहीं होना, हमारे विश्वास को बढ़ा। अब प्रेरितों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। वही जो पवित्र आत्मा से भरने से पहले उनके विश्वास में कमजोरियां पाई जाती थी, अब वही पेंटिकोस्ट के दिन के बाद उनकी लाइफ में देखें, उनका विश्वास बढ़ा हुआ था। उनका विश्वास फेल नहीं हो रहा था, उनका विश्वास का नियम पूरी तरह से काम कर रहा था। तो इसका मतलब आपको अपनी लाइफ में कुछ भी जो प्राप्त करना है इस साल में, आपके गोल होंगे, लक्ष्य होंगे। हर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर के बाद अपने अगले साल के लक्ष्य को बनाना शुरू करता है, योजनाएं तैयार करना शुरू करता है, अपनी गवाही के लिए फाइट करना शुरू करता है। पर वो कैसा होगा? जब आपका विश्वास उस स्तर तक होगा, यहां पर नियम काम करूं, वचन काम करेगा ही करेगा, आपकी लाइफ में लागू होगा ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? बहुत से विश्वासियों की लाइफ में जब वो काम नहीं होता, तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि मेरा विश्वास अभी तक उस स्तर तक नहीं है
वो हमेशा कहेंगे प्रभु क्यों नहीं करता, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। वो दूसरों के प्रति कड़वाहट रखेंगे, पर वो अपने विश्वास के लिए सीरियस नहीं होंगे। तो आज दो काम आप वचन पढ़ने से पहले सुन रहे हैं। एक तो अपने विश्वास को उस स्तर तक लेके जाना जहां पर आपको पता है वो काम करेगा ही करेगा। मेरा विश्वास कहां पर है, लेकिन ध्यान से परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आपका विश्वास किस स्तर पर है? तो उन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। मतलब आपका विश्वास तय करता है आपको क्या मिलेगा, आपका विश्वास निर्धारित करता है, आपका विश्वास प्राप्त करता है। तो आज वही जिन्होंने कहा हमारा विश्वास बढ़ा प्रभु। और लूका की किताब 17 की 1 से 5 में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, हो नहीं सकता तुम में कमियां ना पाई जाए, हो नहीं सकता तुम गिरो ना, हो नहीं सकता कि तुम दूसरे के गिरने का कारण ना बनो, हो नहीं सकता कि तुम कठोर ना हो जाओ। आएंगी, पाप में गिरना आएगा। जीसस को पता है, जीसस को सबका पता है कि कोई भी पूरी तरह से खड़ा होकर नहीं चल पाएगा, कभी ना कभी गिरेगा, ठोकर खाएगा। उसने कहा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाला जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि पछताए तो उसे क्षमा कर दे। यदि दिन भर में 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर दे। और इन 4 आयतों के बाद जब आप 5 आयतों को पढ़ते हैं, आप कहते ये किधर से आ गया ये वचन? पर आप कहते कौन सी ये लाइन है? 5वीं लाइन लगे, प्रेरितों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा। अब सोचो, जीसस ठोकर की बात कर रहे हैं, गिरने की बात कर रहे हैं, दूसरे के लिए गिरने का कारण बनने की बात कर रहे हैं, किसी क्षमा ना करने की बात कर रहे हैं। अगर तू क्षमा नहीं करते 7 के 70 गुना माफ कर, और जो पछताए उसे क्षमा कर। और प्रेरित 4 आयत के बाद 5 में बोलते हैं प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। यही पर इस वचन को हम समझते हैं कि आपके विश्वास की एक बड़ी रुकावट है, वो है आपकी लाइफ में हृदय में कड़वाहट, जो आपके प्रेम को ठंडा कर देती है। एक कड़वाहट से भरा हुआ हृदय। एक होता आपका वचन के प्रति रवैया आपका कैसा है, जो आपने संडे सीखा था। एक होता है कड़वाहट से भरा हुआ हृदय। मतलब अगर आपका हृदय कड़वाहट से भरा हुआ है, या नफरत से भरा हुआ है, या ईर्ष्या से भरा हुआ है, या जलन से भरा हुआ है, या किसी को माफ नहीं कर रहा है, या नफरत से भरा हुआ है, या मैं से भरा हुआ है, या हृदय कठोर है, साफ नहीं, तो आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट को जन्म दे दिया है अपने विश्वास के लिए। अब बहुत से मसीह लोग इसी में चलते हैं और वो सोचते हैं मेरा विश्वास काम क्यों नहीं करता, क्योंकि वो उनके अंदर जो हृदय में जो कड़वाहट होती वो प्रेम को ठंडा कर देती और शैतान को जगह दे देती। लेकिन शैतान को अवसर ना दो, और वो शैतान को जगह दे देती। इसलिए अपने हृदय को हमेशा साफ रखना। ओ प्रभु क्यों नहीं कर रहा है, और इसकी लाइफ में हो गया, वो उसकी लाइफ में हो गया, उसकी भी मैरिज होगी, उसकी भी होगी, मेरी क्यों नहीं हो रही, उसके बेबी हो गया, उसके भी हो गया, मेरी वो भी उपयोग हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। एक कड़वाहट का हृदय। अपने आप को कोसते रहना। मैंने देखी वो अपनी लाइफ में कभी सेट नहीं होते। एक व्यक्ति मुझे ऑफिस में मिला इस हफ्ते, और मैंने उसे बोला कि अपने आप को कोसना बंद कर। अपने आप को, हो मेरी लाइफ ऐसी, मेरी लाइफ ऐसी। मैं कहा मुझे बताने के लिए आए तो ने बता दिया, पर अपने आप को पर्सनली ऐसे कोसना नहीं। ऐसे जीना शुरू कर कि तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। रोज शैतान तुम्हारे मन में ये डालता है, तुम्हारा शरीर तुझे कहने को बोलता है अपने आप को कोस, तू सुंदर नहीं है, तू सुंदर नहीं, तेरे पैर सुंदर नहीं, तेरे नाखून अच्छे नहीं है, तुझे मेकअप करना नहीं आता, तुझे तेरे बाल अच्छे नहीं, तुझे बोलना नहीं आता, तुझे लिखना नहीं आता, तुझे तेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है। तो अपने आप को कोसते जाना। तेरा कुछ सेट नहीं हो रहा, तुझे कोई जॉब नहीं मिलती, तेरा कोई फॉरेन का नहीं बनता, तेरा कोई कर्जा नहीं खत्म हो रहा, तेरा कोई चंगाई नहीं हो रही, तेरी लाइफ तुम बड़ा इमोशनल, तुम बड़ा दुखी है। अपने आप को कोसते रहना। और एक ऐसा उनका फेस भी वैसा बन जाता है कि वो अपने आप को कोस के, अपने आप को बोल के, एक कड़वाहट सा हृदय रख के, कड़वा हृदय रख के। अब हन्ना भी क्या कर रही थी, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं, कड़वा सा हृदय था। मेरी सौतन मुझे चिढ़ा रही है प्रभु, उसके प्रति, उसके चिढ़ाने के प्रति, उसके प्रति विचार थे मन में। पर जब उसने पूरी तरह से रो के अपना हृदय खोला और कहा प्रभु अगर तू बेबी दे मैं तुझे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, उसने अपना हृदय साफ किया तो परमेश्वर ने उसे दिया। लेकिन उसके बाद हन्ना कभी उदास नहीं रही। अब जब उदास हृदय आपके पास होता है, एक उदास वाला हृदय, उदास हृदय में क्या करते हैं आप? कोसते अपने आप को, कोसते अपने आप को, मेरी लाइफ, मेरी लाइफ, मेरी लाइफ, मुझे काउंसलिंग चाहिए, मुझे काउंसलिंग चाहिए। ओ पास्टर, कॉल सेंटर काउंसलिंग, पास्टर मिलना चाहते काउंसलिंग। ओ अब विश्वासियों को एक नॉर्मल चीज हो चुकी, जैसे सिरदर्द की गोली लेते हैं ना, विश्वासियों को पता है ओ मेरे ऊपर बहुत टेंशन हो रही है, मुझे काउंसलिंग देना। ऐसे गोली की तरह वो इलाज करवाते हैं कॉल सेंटर में कॉल करके, जब मुझे पास्टर से मिलो, पता है वही बातें बोलनी है पास्टर ने भी, जो पता है
बस आ गई, हाँ कुछ समय के लिए चैन मिल गया। अब क्या करेंगे? 2-3 हफ्ते के बाद फिर वही सिर दर्द, फिर वही कोसना। वो काउंसलिंग उड़ गई, वचन हृदय में नहीं जाता, और फिर से वो अपने आप को कोस रहे थे, मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरा चर्च का फाइनेंस, ओ मेरी चर्च का जमीन, ओ मेरा ये मसला, ओ मेरी घर की परिस्थितियां, ओ मेरे घर में अटैक्स, ओ मेरी सेवकाई का विरोध। कुछ भी रख लो, कोई कारण ना तो अपने आप को कोसते हैं। और जो ऐसे लोग रहते हैं, ये आप कभी भी आपका विश्वास काम नहीं करेगा। जब दूसरों के प्रति पाल के बैठेंगे या परमेश्वर के प्रति जो नफरत आपको ये पैदा करनी चाहिए शैतान के विरुद्ध, वो आप अपने विरुद्ध पैदा कर रहे हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध पैदा कर रहे हैं। और आपको नहीं पता फिर आपका विश्वास क्यों नहीं काम करता, आपकी जिंदगी में परमेश्वर क्यों नहीं कर पाता। इसलिए अपने हृदय को ऐसे हृदय से, यहां पर यही मसला था कि उसने कहा तेरा भाई अगर अपराध करे, पछताए, तो 7 के 70 गुना उसे माफ करना, अगर वो कहे मैं पछताता हूं तो उसे क्षमा करना। तो अगर जब आप भी कहते हैं प्रभु मैं गलती की, मैं पछताता हूं, तो क्या प्रभु आपको क्षमा करेगा या नहीं? तुरंत करेगा। इसका मतलब वो तुरंत आपको क्षमा करेगा, दया करेगा, आपके साथ भलाई करना शुरू करेगा। फिर आपका रिस्पॉन्स क्या है? अगर उसने आपके साथ भला किया, पर बाइबल में यह भी लिखा है कि जब एक व्यक्ति का कर्जा माफ कर दिया गया, उसके साथ भला किया गया, पर उसने जाके अपने जिसने उसके पैसे देने थे उसको पकड़ लिया, तो बाइबल में लिखा है वो जेल में फेंका गया। यहां रोना और दांत पीसना है, मतलब उसको फिर से सजा देगी। परमेश्वर ने यह भी समझाया कि जब तुम पछताएगा मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। ओके, तो आज अनुग्रह अगर समय है, परमेश्वर सजा नहीं देता। आप अपनी अभिलाषों में खिंच के परीक्षा में पढ़ते हैं और शैतान के हाथ में चले जाते हैं, और शैतान फिर गेहूं के समान आपको पिटाई करता है। तो इसी तरह से यहां पर अगर दया है तो प्रभु अनुग्रह के समय में क्या होगा कि प्रभु कहेगा कि तू पछताया, मैंने क्षमा किया, तू पछताया, मैंने क्षमा किया। क्या तुम्हें अब क्षमा का हृदय नहीं रखना? खास करके वो लोग जो पाप करते हैं, जब कोई गलती करते हैं, उनको पता मेरे अंदर कमजोरी है, और दूसरों की कमजोरियों को वो ना समझे, दया वो उठ नहीं पाते और ग्रेस रुक जाती है उनकी जिंदगी में, बढ़ोतरी। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। कहने का मतलब यह है, आपने अब आपसे बहुत सी गलतियां होती है, आपसे गुस्सा होता है, आपसे झूठ बोल होता है, आपसे कोई ना कोई किसी के प्रति नफरत या किसी को क्षमा ना करना, कुछ भी आपसे अंदर गलती हो सकती है, कोई व्यभिचार हो सकता है, आप कोई गाली निकल जाती है, आप कभी कभी कोई नशा करते होंगे, कोई चीज लेते होंगे, या 2-3 महीनों बाद आप किसी ना किसी पाप में गिरते होंगे, जब कोई वचन की अनाज्ञाकारी करते होंगे, या आपको किसी के खिलाफ बोल हो जाता होगा और बाद में आप पछताते होंगे। तो अब जब आपकी वाइफ कुछ गलती करती, आपका बच्चा कुछ गलती करता है, आपका कोई दोस्त, आपका चर्च मेंबर, या आपका कोई भी व्यक्ति, या कोई पास्टर क्यों ना, मैंने ऐसे लोग देखा उनकी लाइफ में, उन्हें कई जगह कलीसिया में नहीं लगा, पास्टर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब परमेश्वर क्या देखता है कि इसके अंदर इतनी कमियां हैं, इसे पता है, निर्बलताएं इसे पता है। जीसस ने कहा ठोकरें आएंगी, गिरेंगे लोग, कमजोर होंगे कहीं ना कहीं हिस्सों में। अगर मेरी लाइफ में आती तो प्रभु मुझे क्षमा करता। अगर मैं दूसरे के प्रति कह रहा तू तो ऐसा ही होना चाहिए, समझ पा रहे? कई बार मेरी टीम मेंबर बोलते होते थे, वो पास ये लड़का जी उस तरह से नहीं चलता जैसे हम चलते हैं, इसके अंदर ये कमियां हैं। मैंने कहा तुझे कितने साल हो गए प्रभु में? जी 8 साल 5 साल। उसको कितने हुए? 1-2 साल। मैंने कहा अभी बच्चा है वो दिमाग मत देखना चाहो जो तुम्हारे अंदर है इतने सालों के बाद आया, उसके अंदर बहुत सोच नहीं आ जाएगी। अभी जब उम्र में भी देखा जाए कि आप अभी 38 साल के हैं, अरे वो 16 साल का है, उसके अंदर वो मैच्योरिटी कहां से आएगी? तो अब वो निर्बल है, उसको आपको सहना है, आपके अंदर वो बातें नहीं आएगी। कई बार हम सेवकाई में देखते जब मैच्योर होते हैं, तो जब बाकी अभी बच्चे होते हैं सेवकाई में नए उठते, तो हमें उनको लाइफ दिखती है कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। उनको लगता होगा वो सही है, पर अभी वो मैच्योर नहीं होते, बच्चे होते हैं। और हम भी अपनी लाइफ में कई चीजों में मैच्योर नहीं होंगे, जो हमसे बूढ़े होंगे आत्मा में, तो वो देखेंगे ये क्या बच्चों की तरह कर रहे हैं। इसी तरह होता है, आप सीखते हैं, पर अगर आप दूसरे को दोष जाने, समझ पा रहे हैं, तो ये एक हृदय होता है कि प्रभु ने कहा ऐसा हृदय रखना। तब प्रेरितों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा परमेश्वर, कि हमारे अंदर ये रुकावट जो हृदय वाली है किसी के प्रति ये ना हो, तो हमारा विश्वास में रुकावट ना आए। तो वो विश्वास की बात लेके आते हैं, समझ पा रहे हैं? अगर आपके अंदर ऐसा हृदय, ये आपकी विश्वास के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। अब आप निर्बल होते दूसरों को कहते आप पूरा, तू ऐसा क्यों है वचन के प्रति, समझ पा रहे हैं? इसलिए आपने उसकी दया को ठुकराया। तो जब वो आप पर दया करता है, फिर आपको कैसा चलना चाहिए? आपको भी दया का हृदय रखना होता है, दूसरों को क्षमा कर देना। कई लोग मैंने अपने आप सेट होते देखे। अपने आप सेट होना मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कहे मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, मैं ज्यादा सेवा अच्छी कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा अच्छा हूं, तो जब किसी की वो बुलाहट ना हो जो वो खुद करना चाहे, मतलब एक व्यक्ति सोचे मैं इससे अच्छा ये कर सकता हूं,
पर उसकी लाइफ में अभी ये टाइम नहीं, पर वो जलन के कारण, चाहत के कारण, जहां हर एक व्यक्ति उपयोग होना चाहता है तो वो करने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, मैंने लाइफ में क्या देखा, थोड़े टाइम बाद वो गिर जाते हैं, उनका जोश खत्म हो जाता है, वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो योना नबी के तरह वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी कॉलिंग अभी नहीं। तो फिर वो पश्चाताप में जाते हैं, वो गिरते हैं। जब वो गिर के पश्चाताप होते हैं तो वो अपनी जगह खुद को खुद सेट हो जाते हैं, वो टिक के बैठ जाते हैं, अधीनगी में आ जाते हैं, चलते रहते हैं जिंदगी में, फिर से जिंदगी में आ जाते हैं, फिर से उसी तरह में वो चलने लग जाते हैं। वो आपके लोग हो सकते हैं, टीम हो सकती है, परिवार में कोई हो सकते हैं, तो वो इसी तरह वो फिर से वहीं आ जाते हैं। तो इसी तरह लिखा, जो अपने आप को बढ़कर ना समझे, जितना है आप उतना ही करें, उतना ही समझे। जो बढ़ के करने की आप कोशिश करते हैं, जो आपके अभी बुलाहट में नहीं है, जो ओवर स्पिरिचुअल होने की, जगमंडी होने की, तो आप फिर गिरते हैं, ताकि आपको समझ आए कि आप वहीं पर आ जाए। मतलब वो जो प्रेजेंस है जो आपको पाप से बचाती, वो थोड़ी समय के लिए हटती, और अब जो अटैक्स होते हैं आप उसे ना नहीं कह पाते, वो ग्रेस, और फिर आपकी सोच वहीं पर लेकर आता है, परमेश्वर आपको समझाते हैं। तो इसलिए तब प्रेरितों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा। अब गलातियां 5 की शेप को पढ़े तो मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। यहां पर वही बात आ रही, केवल कहता है विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। यहां पर वो कहना चाहता है केवल, गलातियां 5 की शेप, केवल आपका विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, कार्य करता है, आपकी गवाही बनाता है। यह नियम प्रेम के द्वारा काम करता है विश्वास का। अब आप कहते हैं मुझे पूरा भरोसा है, आज मैं संडे चर्च जाऊंगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा, यह होगा आपका विश्वास। पर प्रेम क्या है? आज तुम पत्नी से लड़के चर्च आ रहे हो, समझ पा रहे हो? अब तुम किसी अपने दोस्त से कड़वाहट रख के चर्च आ रहे हो। अब तुम्हें पता है तुझसे अपनी मम्मी के आगे गुस्से में बोल हो गया, तुम संडे स्कूल के स्टूडेंट हो मान लो, तुम्हें पता है सुबह मम्मी कह रही थी चलो उठो, तुमने झिड़के से बोला मम्मी मैं नहीं करूंगा ये वो। अब तुझे पता है तुम ऐसे, पर तुम चर्च में आए और तुम अपनी मम्मी को चर्च में खड़े होने से पहले रास्ते में मेल मिलाप नहीं कर रहे और क्षमा नहीं मांग रहे। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे विश्वास के लिए रुकावट। अब शैतान की गेम क्या है? लेकिन शैतान को अवसर ना दो, शैतान तो यही करेगा, आपकी लाइफ में कड़वाहट भरेगा। अब जब कड़वाहट भरी है, आपको जी सरमन आपको भी पता है, अब जब कड़वाहट भरी है, समझदारों को पता है मेरा विश्वास काम नहीं करेगा, अब वो मांग नहीं पाएगा चर्च में, उसे पता है मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई पाप है, वो मांग नहीं पाएगा, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से लिखा है विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, तो प्रभाव खत्म हो जाता है विश्वास का जब आपके अंदर प्रेम नहीं होता, नफरत होती है, कड़वाहट होती है। हालेलुया। बहुत से लोग यही कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है, आज मेरी गवाही का दिन है, पर आप हृदय साफ नहीं और करना भी नहीं चाहते। बाइबल ने कहा उनकी हेल्प करो जो तुम्हें बदले में दे ना सके वापस। मैंने कई बार अपनी लाइफ में जब शुरुआती मसीह में जो मेरे बराबर के होते थे, जिनके प्रति मुझे अगर नफरत आए, जलन आई, ये एक स्टेप आगे जा रहा है, तो मैं उनकी हेल्प कर देता था, उनकी लाइफ में बो देता था, उनको कुछ दे देता था कि जिसको आप चाहते यार वो मेरी चर्च में ये आ गया, वो इसके पास ड्रम सेट नहीं है, मेरी चर्च में ड्रम सेट, आपको आएगा वो कड़वाहट। वो इसके पास ये हो गया, जा इसने पड़ोसी के घर ने ये गाड़ी ले ली, मेरे पास नहीं है। तो जो चीज पैदा करेगी, कई बार मैं ब्लेस करता था लोगों, तो आपकी लाइफ में आप समझ पा रहे हैं कैसे आपकी लाइफ में विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है और जो प्रेम नहीं होता और आप शब्दों का विश्वास रह जाता है जो काम नहीं करता। उत्पत्ति 4 की 6 और 7, तब यहोवा ने केन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ? यहां पर वही चीज आई, क्रोध। देखना यहां पर यहोवा ने केन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा है, पर उसकी लालसा तेरी और होगी और पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। समझ पा रहे? यहां पर साफ साफ लिख दिया है, यहोवा ने केन से कहा। यहां पर जब हम केन और हाबिल की स्टोरी को ही पढ़ते हैं, केन के अंदर क्या था? नाराजगी उसकी जिंदगी में आई। कहते शैतान को जगह ना दी जाए, पाप द्वारा एक नाराजगी में वो खड़ा हुआ था। कहता है परमेश्वर ने पर उसे वचन दिया तो क्यों क्रोधित हुआ, तेरे अंदर क्रोध क्यों आया, दूसरे के प्रति तेरे अंदर जलन क्यों आई, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाएगी, मतलब इसकी टेस्टमनी नहीं बनी। कहता यदि तू भला करे, भलाई वही आ गई। अगर तू भलाई का हृदय रखे अपने अंदर, एक साफ हृदय रखे दूसरों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, अपने आप को कोसे ना, तो सोचता है हो मेरी ही भेंट क्यों नहीं ग्रहण की। एक तो अपने आप को कोस रहे, दूसरा अपने आप को कोसने वाले नफरत भी पाल लेते दूसरों के प्रति। जादू टूने वाले करने वाले देखे, एक तो उनकी बच्ची पास नहीं हो रही, ऊपर से दूसरी बच्चियों पर जादू टूना करते हैं क्रोध से कि उसकी बच्ची के अच्छे नंबर ना आ जाए,
एक तो अपने आप को वो कोसते, दूसरे दूसरों पर जादू टूना, दूसरों की टांग खींचने पर चले जाते। एक तो खुद नहीं बढ़ते। आज विरोधियों को भी देखा होगा आपने इंटरनेट पर, जो नहीं कुछ कर पाते विरोध नहीं, एक तो वो खुद वो कर नहीं पा रहे, कोस कोस के अपने आप को, मुझे प्रभु हम बड़ी मिनिस्ट्री क्यों नहीं, हम प्रभु का काम क्यों नहीं कर पा रहे। ऊपर से अगला स्टेप उनका क्या होता है, पहले खुद रुकता है एक व्यक्ति, फिर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे के प्रति नफरत डाल देना। अब जब दूसरे के प्रति नफरत डालेगा, जिन लोगों ने पुराने टाइम पर बोला ये क्या होता है, ये ऑनलाइन चर्च क्या होती है, ये स्क्रीन पर चर्च क्या होती है, ये इंटरनेट लाइव पर क्यों होता है, जब लॉकडाउन हुआ वो सारे इंटरनेट पर बैठे थे और कोई व्यूज नहीं आ रहा था। समझ पाए? क्योंकि अब उन्होंने खिलाफत बोला है, अब वो हीलिंग के खिलाफ बोलेंगे, हीलिंग शैतान की ओर से, शैतान की ओर, शैतान की ओर से। अब उनकी लाइफ में नहीं होगी। इसलिए अगर आप अपनी होलीनेस पर ध्यान नहीं देंगे, आपका मन धीरे धीरे इतना कड़वा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। खुद ब खुद होता है। नेगेटिविटी, अनाज्ञाकारिता का जीवन, पाप वाला जीवन खुद ब खुद आएगा और आपको महसूस भी नहीं होगा मैं गलत हूं। ये सबसे डेंजरस होता है। आप गलत कर रहे होंगे और आपको महसूस होने वाला हृदय भी नहीं होगा, पछतावा भी नहीं होगा। ये सबसे डेंजरस हो जाता है, जो आपकी ग्रोथ को रोक देता है। उसने कहा तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई, तो अपने को क्यों कोस रहा है, तेरे मुंह पर उदासी क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा, मेरी पेट क्यों नहीं ग्रहण की। कहता यदि तू भला करे तेरी पेट भी ग्रहण की जाएगी। मैं ऐसा नहीं कि किससे कम प्यार करता हूं किससे ज्यादा, ऐसा नहीं कि किसी को गवाही चंगा करता हूं किसी को नहीं। उसने अपने विश्वास के नियम को फॉलो किया, मैंने उसकी लाइफ में किया। तू उस पर काम नहीं कर रहा है, मैं तेरी लाइफ में नहीं किया। इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर किसी की लाइफ में गवाही नहीं है वो विश्वास में नहीं है। वो एक योजना हो सकती है, जैसे संडे मैंने बताया था, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। सही समय पर, बहुत गहरा वचन था कि सही एक समय होता है कई वक्त उसकी एक काम को होने का, एक योजना होती है, कई वक्त तरीका होता है कि आप प्रकाशनों के विदाई से फूल ना जाए। कई वक्त कांटे चुभाए होते कि अभी आप फूल जाएंगे, अगर आपको ज्यादा दिया और अधिक दिया फूल जाएंगे। नहीं, अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके देना है प्रभु ने, ताकि आप फूल ना जाए, आपके अंदर घमंड पैदा ना हो जाए। तो यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर, भला ना करेगा तो पाप द्वार पर छिपा है। मतलब अगर तू कहता है ठोकर का कारण बनेगा, कड़वाहट रखेगा, दूसरों को क्षमा ना करेगा, तेरा भाई 7 के 70 गुना माफ करेगा, तू माफ नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छिपा है। सोचो, एक पाप अगले पाप को जन्म देता है। तू ऐसा हृदय रखेगा, कड़वा हृदय, तो पाप द्वार में, कड़वा हृदय तुझे व्यभिचार में गिरा देगा, कड़वा हृदय तुझे नशे में गिरा देगा, कड़वा हृदय, उदास हृदय। कब इंसान पाप में गिरता है? जब उदास होता है, मेरा वीजा नहीं लगा, ओ प्रभु ने काम नहीं किया, प्रभु ने साथ नहीं दिया, ओ मेरा ये चीज हो गई, वो निराश हो गए। निराशा के बाद वो पाप के लिए जाता है, नशे की ओर जाता है, व्यभिचार की ओर जाता है, कोई नशा करता है, कोई बीड़ी लेता है उस निराशा को दूर करने के लिए। तो इसीलिए कहता है अगर तेरे अंदर ये कड़वाहट है तो पाप द्वार पर खड़ा है, अगला पाप तेरी लाइफ में द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आत्मा के द्वारा तुझे शरीर को जीतना है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। तो आपको परमेश्वर के भवन में रहकर, वचन के पास रहकर बीज की तरफ बोए जाना है, ताकि आप एक हरा भरा पेड़ बने विश्वास का और आपकी लाइफ में फल लगे विश्वास के। हालेलुया। विश्वास एकदम से काम नहीं करता, पहले बीज बोया जाता है, उसे पानी दिया जाता है, उसे शांति करी जाती है, वो हरा भरा पेड़ बनता है, फिर उसके ऊपर फल लगते हैं। ऐसे विश्वास को तैयार किया जाता है। आंगनों में फूले फलेंगे। इब्रानियां 12 की 14 और 15। सबसे मेल मिलाप रखो। यहां पर वो सिखा रहा है कैसे खड़वाहट खत्म करनी, क्या हल है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित ना देखेगा। अब 2026 फिर से प्रोफेटिक वर्ड को याद करो, हमें जीसस को देखना है, हमें जीसस के दर्शन को देखना है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना तुम प्रभु को देख नहीं सकते। अब जब ये कड़वाहट है तो तुम्हारी लाइफ में होलीनेस खत्म कर देता है, अगला पाप द्वार पर खड़ा है। सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के खोजी हो। पवित्रता को खोजना है। जैसे विश्वास का पेड़ आप तैयार करते हैं, इसी तरह पवित्रता का पेड़ आप तैयार करते हैं, खोजते हैं पवित्रता को और सजाते हैं पवित्रता के फलों से अपने आप को। हर एक हिस्से में पवित्रता के फलों से अपने आप को सजाते हैं, जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। तो ध्यान से देखना है, कहता है ऐसा ना कि अनुग्रह से आप वंचित रह जाए। जब कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, तुम कड़वे ना हो जाओ। मेल मिलाप रखो, तुम में केन की तरह तुम क्रोधित ना हो जाओ, तुम नाराज ना हो जाओ। केन नाराज हो गया था, है ना, नाराज हो जाते हैं लोग, दूसरों से नाराज हो जाते हैं, भाई से नाराज हो जाना, परमेश्वर से नाराज हो जाना, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, कोसते रहना अपने आप को। कहता है ऐसा को कड़वी जड़ फूट के कष्ट दे, कोई और कड़वी जड़ और पाप तुझे पैदा हो जाए इस कड़वाहट के बाद और तुझे वो कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। फिर तुम्हारे अशुद्ध पाप के कारण और भी गिरते हैं,
तुम ठोकर का कारण बनते हो दूसरे गिरने का। जब एक खड़ा व्यक्ति गिरता है तो दूसरे को भी कष्ट होता है, उसके द्वारा ठोकर खाते हैं।